In defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about AUKUS Focus, the strategic pivot. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. राइट देखो ऑकस में 3 कंट्रीज हैं राइट जिसमें आपकी यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हो 4 नेशन क्वाड दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग राइट उसमें कितने कंट्रीज है 4 जिसमें इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आती है। तो देखो राइटर कह रहे हैं क्वाड अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है लेकिन ओकस जो कब बना है यहाँ पे देखिए सितंबर 2021 में बना है, ये ज्यादा एक्टिव है क्वाड ग्रुपिंग के मुकाबले। और जब ऑकस ग्रुप बना था ना तो यूएस ने कहा था हम न्यूक्लियर बेस्ड वेपन टेक्नोलॉजी देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और ये जो टेक्नोलॉजी है ना यूएसए ने इससे पहले सिर्फ यूके को दी है, इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि इंडिया को भी यूएस ने ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं दी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरी कंट्री बनी है जिसको ये टेक्नोलॉजी मिली है। अब देखो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है लेकिन ये विदाउट न्यूक्लियर वेपन है। राइटर कहते हैं ऑकस और भी बहुत सारे पिलर्स पर फोकस कर रहा है, और कौन कौन से पिलर्स है वो हम जानेंगे। देखो ऑकस में ना अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ऑकस एआई पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे देखो आप पहले में तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की गई, दैट वाज इन द पिलर 1। पिलर 2 पे ऑकस किस पे फोकस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर, अंडर सी, हाइपरसोनिक, काउंटर हाइपरसोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे। राइट इन सब चीजों पे ऑकस फोकस कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही इनकी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी और जिसमें डिसाइड किया गया एक ट्राइलेटरल एल्गोरिदम बनाया जाएगा। और ये जो ट्राइलेटरल एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, उसके हेल्प से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो सबमरीन है उनको और अच्छे से ट्रैक किया जाएगा। देखो इन तीनों कंट्रीज के पास ना पॉसिडॉन P8I एयरक्राफ्ट है राइट। तो ये जो P8I सोनो बॉयज है ना जिसके हेल्प से ट्रैकिंग और अच्छे तरीके से हो सकती है। सो इन शॉर्ट अलग अलग एरियाज में P8I एयरक्राफ्ट जो है उनको वो जो है सबमरीन को ट्रैक करके डेटा शेयर करेंगे आपस में, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। इन तीनों कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन भी और अच्छे से देखने को मिलेगी। और जो चाइनीज सबमरीन है ना राइट, तो चाइनीज सबमरीन का डाटा जो है ना ये अपने आई पार्टनर्स को भी शेयर नहीं करेंगे, जिसमें कनाडा और न्यूजीलैंड भी है। और इंडिया के पास भी ये एयरक्राफ्ट है लेकिन इंडिया इन 3 कंट्रीज के इंटेलिजेंस का फायदा नहीं उठा पाएगी। तो राइटर का क्या कहना है, राइटर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ना इतना कुछ करने के लिए यूएसए तैयार क्यों है, बिकॉज एक रीजन है। यहाँ देखो यूएसए को लगता है कि जब ताइवान में क्राइसिस पड़ेगा और चाइना ताइवान पर अटैक करेगी तो ऑस्ट्रेलिया उन्हें सपोर्ट करेगा। देखो उस टाइम पर भी ऑस्ट्रेलिया से ही वो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अगर कुछ भी लड़ाई हुई है ना तो उसमें ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द अमंग कंट्री जो कि सपोर्ट कर रही है। किसको सपोर्ट कर रही है, यहाँ देखो यूएस को सपोर्ट कर रही है राइट। तो इसलिए ये जो है रिलाय करते हैं किसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और इसीलिए वो उनको जो है ऐसे हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अभी देखो क्या है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अकेले मतलब अपनी फोर्सेस, जैसे वॉर हुई तो यूएसए के फोर्सेस के साथ ऑस्ट्रेलिया के फोर्सेस भी लड़ी, तो इसलिए अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया पर बहुत भरोसा है। और यूएसए का ट्रस्टेड एंड रिलायबल एलाय अगर इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। वैसे तो देखो जापान जो है ना, यहाँ पे देखो जापान के पास, जापान भी अच्छा पार्टनर है यूएसए का, लेकिन जापान के टाइम पर उतना जापान इस टाइम पर इतना एग्रेसिव नहीं है। और वैसे भी जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत है और उनको इतनी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को यूएसए की ये जो टेक्नोलॉजी जो है उसकी जरूरत भी पड़ेगी, सो दैट टाइम आने पर ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव एक्शन ले सके। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के पास लीथल वेपन्स होने चाहिए। और अगर बात करें इंडियंस की तो देखो इंडिया की ना अपनी कंपल्शंस है, और वो क्या कंपल्शंस है यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में राइटर्स ने बोला है इंडिया की कंपल्शंस ये हैं कि इंडिया का ना बॉर्डर लगता है चाइना के साथ।
तो चाइना के पास में काफी कार्ड्स हैं इंडिया के अगेंस्ट प्ले करने के लिए, और बॉर्डर पर भी इंडिया टेंशन नहीं चाहता। जब यूएसए इंडिया को बोलता है ना चलो चाइना के अगेंस्ट एक्सरसाइज करते हैं इंडियन ओशन में, तो इंडिया अनकंफर्टेबल फील करता है और इंडिया कहता है थोड़ा हीडियस होके करते हैं, जो चीज यूएसए को पसंद नहीं आती। देखो इससे पीछे इंडिया खुद की कंपल्शन दर्शाता है, बिकॉज यूएसए तो एक्सरसाइज करके चला जाएगा, इंडिया को तो यही रहना है, और हमारा तो बॉर्डर भी लगता है चाइना के साथ, और इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है डेली बेसिस पे लड़ाई नहीं चाहता, ये एक रीजन है। ओके, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑकस के बारे में और जान लेते हैं एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑकस एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, किन किन के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जिसको अनाउंस किया गया था 15 सितंबर 2021 में फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। इस पैक्ट के तहत यूएसए एंड यूके असिस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को इन एक्वायरिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये इस पैक्ट में इंक्लूड होती है और सारी चीजें भी, जैसे कॉपरेशन होगा एडवांस साइबर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे, अंडरसी कैपेबिलिटीज पे, हाइपरसोनिक एंड काउंटर हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे। ये पैक्ट फोकस करेगा मिलिट्री कैपेबिलिटी पे, जो सेपरेट करेंगी इसको 5 इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस से, जिसमें न्यूजीलैंड एंड कनाडा भी आता है। ऑस्ट्रेलिया देखो एक ज्वाइन करने जा रहा है एलीट ग्रुप ऑफ ओनली 6 कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, जो ऑपरेट करती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, और ये एक ऐसी कंट्री होगी टू हैव सच सबमरीन्स विदाउट हैविंग अ सिविलियन न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सिक्योरिटी ग्रुपिंग है ना ऑकस की, वो फोकस कर रही है एडवांसिंग स्ट्रैटेजीज पे इंडो पैसिफिक रीजन में। यूएस की खुद की एक्सप्लिसिटी जो है वो डिनाई कर दी गई थी ग्रुपिंग के द्वारा, दैट वाज टू टारगेट अगेंस्ट चाइना। इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन इसको क्या करता है, एक अलायंस बनाता है चाइना के एसर्टिव एक्शंस जो चाइना द्वारा लिए गए हैं साउथ चाइना सी में। ये जो 3 कंट्रीज है, दे आर अलोंग साइड विद कनाडा, न्यूजीलैंड, who are already sharing their extensive intelligence। सिग्निफिकेंस की क्या बात है ओकस की, देखो नोवल एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। ये इन्वॉल्व करेगा न्यू आर्किटेक्चर ऑफ एंगेजमेंट अक्रॉस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर कैपेबिलिटीज, एडिशनल अंडरसी कैपेबिलिटीज। ये हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया को टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन कॉपरेशन विद यूएस एंड यूके। ये रीअफर्म करता है कि ब्रेक्जिट के बाद यूएस से स्टिल चाहता है यूके को, नॉट ईयू को, दैट हैज एंगेज एज अ की मिलिट्री पार्टनर। सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑकस का जो है, दैट इज कंटेनिंग चाइना। इवन दो हमने ये भी देखा है कि ये चीज एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं की गई, लेकिन ऑकस कंटेन करना चाहता है चाइना का राइज, पर्टिकुलरली उसकी जो रैपिड मिलिटराइजेशन और एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है कहाँ पे, पैसिफिक रीजन में, राइट, स्पेशली इन एंड अराउंड द साउथ चाइना सी। ऑकस का एम है ये इंश्योर करना कि फ्रीडम एंड ओपननेस हो इंडो पैसिफिक रीजन में, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। शिफ्टिंग यूएस प्रायोरिटीज इन एशिया, ये यूएस को फोकस देता है फॉर इट्स पोस्ट अफगानिस्तान टिल्ट टू एशिया। रीजनल सिक्योरिटी भी आएगी इंडो पैसिफिक में। ऑकस जो है वो डील करेगा टू एड्रेस कोर यूएस कंसर्न्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, डिफरेंस, बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन। इट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट क्वाड, देखो ये एनहांस करेगा ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीब्यूशन टू इट्स अदर पार्टनरशिप, जिसमें क्वाड आ गया। क्वाड एंड ऑकस दोनों डिस्टिंक्ट है बट कॉम्प्लीमेंट्री है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, ऑकस स्ट्रेंथन करता है रीजनल डिफेंस को अगेंस्ट चाइना, बट इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है दे मे अलाइन विद एंड इवन दे वांट लाइक दिस थिंग enhancement in their naval capabilities and maintaining regional stability. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.